Assalamu alaikum and very good morning to my dear students. How are you all, beta? I hope you all are healthy and happy at home, and Alhamdulillah for our health. So my dear students, welcome to my VED class. Okay, you know the VED is full form, various education. Okay, so my dear students, in previous video we learned about Qira'atul Quran and Hifzus Surah. What is the Qira'atul Quran? Yes, to recite the Quran by looking in is called Qira'atul Quran, and to memorize any surah of the Quran is called Hifzus Surah. And we talked on it lots of ahadith. We discuss about lots of ahadith and Quran Kareem's ayats and everything, right beta? So today we are going to learn about dua and sunnah, as you can see on your screen also, beta. So what is the definition of dua and sunnah? That is, I show you on your screen, that asking from Allah Ta'ala is called dua, and the ways of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called sunnah. अल्लाह से मांगना उसको हम क्या कहते हैं? दुआ कहते हैं. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर चलना, उस पर अमल करना, उसको क्या कहते हैं? सुन्ना. और हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है, कुरान एंड हदीस. कुरान में क्या है? अल्लाह का कॉल है कुरान, और हदीस किसका कॉल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. सी इन हदीस ऑल्सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वन हु रिवीज माई सुन्ना लव्स मी, एंड ही हु लव्स मी विल बी विथ मी इन अ जन्नह. कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सीखे, समझे और उसे दूसरों तक पहुँचाए. अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि जो मेरी सुन्नह को दूसरों तक पहुँचाए, दूसरों तक सिखाए, इसका मतलब क्या है? वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो कहाँ होगा मेरे साथ? जन्नत में. ओके, इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड हो सकता है हमारे लिए? नो, राइट. सी मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सिर्फ इसी पर अमल करना है, दुनिया दोनों चीज़ें करनी हैं, लेकिन दुनिया में रहने के साथ हम दुनिया में क्यों हैं? आखिरत की तैयारी करने के लिए, राइट. सो इफ़ वी फॉलो द सुन्ना वे ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ़ वी फॉलो द कुरान करीम, then only we success in here also and here after also, beta. Okay, so Allah Ta'ala accepts only those actions that are done according to the sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is therefore necessary for every follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to learn the duas and sunnah way of our Prophet sallallahu alaihi wasallam and practice accordingly. See, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम teach us how to sit, how to drink, how to eat. सारी चीज़ों में किस किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, हर चीज़ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक्शन और अपने कॉल के थ्रू बताया है. ओके, इससे पहले भी मैं आपसे कह चुकी हूँ, अद्दीन युस्रुन, दीन एक बहुत ही आसान चीज़ है, हमें खुद उसको अपने आप पर मुश्किल नहीं बनानी है. आई बात समझ में? अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अल्लाह उन एक्शंस को, उन कामों को कबूल करता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के हिसाब से आपने की हो. सी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया है कि जब भी कोई परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप कुरान करीम वज़ू करो इखलास के साथ, इखलास यानी योर इंटेंशन इज़ अ प्योर, दैट आई वॉन्ट ओनली अ पीस ऑफ माई हार्ट. ओके, सो उस वक्त अगर आप कुरान करीम को लेकर बैठते हो, किसी भी सूरह को दिल से पढ़ते हो, तो आपको
ऑटोमेटिकली उसमें एक बदलाव आपके अंदर नज़र आएगा, आपको सुकून मिलेगा। सो अल्लाह से मांगना। देखो दुनिया ऐसी चीज़ है बेटा, अगर आप आज किसी से कुछ लेते हो तो अल्लाह ना करे उस बंदे या बंदी के साथ आपके ताल्लुकात अगर थोड़े से भी ख़राब हो जाते हैं तो किसी भी वक्त वो आपको उस चीज़ का टॉन्ट करेंगे या आपको सुनाएंगे वो चीज़, राइट। बट अल्लाह एक ऐसी ज़ात है जो बार बार हमसे कहते हैं कि मांगो, आपको क्या चाहिए, राइट। और देना, वो हमें जो देते हैं वो किसी को बताते हैं? नहीं बताते बेटा। सो दैट इज़ वेरी बिग थिंग। देखो एक और हदीस है, अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अद्दुआउ मुख्खुल इबादा मतलब दुआ इबादत का मग़ज़ है। उसका ट्रांसलेशन ये है उर्दू में। जब भी कभी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? अल्लाह से बात करते हैं, क्योंकि हम नमाज के अंदर क्या पढ़ते हैं? कुरान करीम की आयतों की तिलावत करते हैं ना। और कुरान करीम क्या है? कॉल ऑफ अल्लाह। सो आफ्टर दैट इफ़ वी आस्क समथिंग टू अल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आस्क फॉरगिवनेस। मग़फ़िरत तलब करना ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे लिए। अंडरस्टूड बेटा? आस्किंग फ्रॉम अल्लाह ताला टू फॉरगिवनेस, दैट इज़ द बिग थिंग फॉर अस। ओके बेटा? देन आफ्टर आप देखो, सम टाइम आप ये कहते हो हम इतना सब मांगते हैं लेकिन हमको मिलता नहीं है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको छोटा सा। आप अपने पेरेंट्स के पास, स्पेशली फॉर योर मदर, आप अपनी मदर के पास कोई चीज़ मांगते हो, इफ़ इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इफ़ इट इज़ हार्मफुल फॉर यू, सो शी विल गिव यू नो। अगर वो आपके लिए तकलीफ़ दे है या आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, सो क्या आपकी मदर आपको देगी वो चीज़? नहीं देगी। डांट देगी, ज़्यादा गुस्सा आया तो एक आध बार आपको ज़ोर से एक आध थप्पड़ मार देंगी, लेकिन नहीं देंगी, राइट। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह है। सो अल्लाह ताला जो 70s मदर की उनको मोहब्बत है अपने हर एक बंदे और बंदी के साथ, राइट। सो वो कैसे आपको उस चीज़ को दे दे जो आपके हक़ में बेहतर नहीं है, राइट। So some of the time we ask something from Allah Ta'ala and we not get from Him this thing. So we are disappointed. But it is major sin in Islam. अल्लाह से नाउम्मीद हो जाना ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि अगर उस वक्त आपको वो चीज़ नहीं मिली है, सो आप इस चीज़ के लिए श्योर हो जाइए कि कोई बेहतरीन चीज़ आपके हक़ में अल्लाह ताला ने लिख दी है और वो आपको मिलने वाली है। जब उसका मुतय्यन वक्त होगा, जब अल्लाह चाहेगा कि आपको वो चीज़ मिले तो ज़रूर मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ? दुआ, राइट। देन आफ्टर सुन्ना, व्हाट इज़ द सुन्ना? वॉट एवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड और डीड, वी कॉल्ड इट हदीस, राइट। वाई वी कॉल्ड इट हदीस? बिकॉज वो अल्लाह ताला के रसूल की कही हुई बातें और किए हुए काम हैं। अल्लाह के रसूल ने जो भी कुछ किया है हमारे लिए या फिर जो भी कुछ कहा है, क्यों कहा है? ताकि हम उस पर अमल करें और हम अपनी ज़िंदगी को उसके तरीके पर, जो सही तरीका है हमारे लिए, उस पर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। सो इससे क्या है? हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। अंडरस्टूड बेटा? सो व्हाट आई टेल यू दैट अल्लाह ताला एक्सेप्ट्स ओनली दोज एक्शंस दैट आर डन अकॉर्डिंग टू द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फॉर एवरी फॉलोवर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to learn the du'as and sunnah ways of our Prophet sallallahu alaihi wasallam and practice accordingly. A person will not only get reward beta and success in the hereafter by practicing on these du'as and sunnah ways, but will also receive honor, peace, safety and be safeguarded against calamities in this world. हर बुराई से अल्लाह उस इंसान की हिफाजत करता है जो कुरान करीम और सुन्ना वे ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही तरीके से फॉलो करता है। आई बात समझ में? सो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक, दुआ एंड सुन्ना।
One more time, I repeat this definition. Asking from Allah Ta'ala is called dua, and the ways of Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam is called sunnah. We will learn something more from our VED book. Today I am giving you very small video and few things what I explain you. I will send you a PDF also that you can write down the definition and some of the benefits of dua and sunnah. Okay beta? So if you want to ask something about deen, namaz, Quran, hadith or any your personal masail, anything, you can ask me in our live class also that I explain you. Okay? Till then, stay home, stay safe and dua for everyone to peaceful life. Assalamu alaikum.